नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में पटाखों पर फिर साल भर का बैन, दिवाली भी रहेगी बिना धमाके। दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से राजधानी में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री, फोड़ने पर साल भर के लिए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। इसका मुख्य उद्देश्य वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और जन स्वास्थ्य की सुरक्षा है। दिल्ली के लिए विपदा बनी बीजेपी, 4 इंजन की सरकार पर केजरीवाल और आतिशी ने बोला हमला। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली वालों के लिए भाजपा सरकार विपदा बन गई है। आपने कहा कि दिल्ली में जरा सी वर्षा में भाजपा के 4 इंजन डूब गए। वर्षा के बाद भी दिल्ली के कई इलाकों में घंटों तक पानी भरा रहा। आपने कहा कि सीएम रेखा गुप्ता की विधानसभा, शालीमार बाग समेत दिल्ली में कई इलाकों में भारी जलभराव हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय की फीस वृद्धि पर बवाल, कांग्रेस ने उठाए सवाल, राजनीतिक सरगर्मियां तेज। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड और सुविधा और सर्विस चार्ज में हुई वृद्धि पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि छात्रों से ये शुल्क लेना अनैतिक है, इसे वहन करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने सवाल किया कि ये फीस वृद्धि भाजपा के केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने के वादे के खिलाफ है। दिल्ली वालों पर जल बोर्ड का 1.42 लाख करोड़ का बकाया, बोर्ड ने जारी की लिस्ट। दिल्ली जल बोर्ड ने दिल्ली में पानी के बकाया बिल को लेकर बड़ा अपडेट दिया। जल बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में कस्टमर्स पर कुल 1.42 लाख करोड़ रुपए बकाया है। इसमें 15,000 करोड़ रुपए घरेलू उपभोक्ताओं पर बकाया है, जो कुल बकाये का 10.5% है। दिल्ली जल बोर्ड में निकली भर्तियां, 39,100 रुपए तक है सैलरी, ऐसे करें अप्लाई। सरकारी नौकरी की खोज में जुटे युवाओं के लिए बेहद खास मौका सामने आया। आपको बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड ने ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर सहित कई पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ग्रेटर नोएडा पहुंचे राहुल गांधी, फैक्ट्री कर्मियों से की मुलाकात। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 में एक इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री का दौरा किया। उन्होंने श्रमिकों से बातचीत की और उत्पाद प्रक्रिया देखी। ये फैक्ट्री गाजियाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार डोली शर्मा की बताई जा रही है। राहुल गांधी ने डोली शर्मा और उसके परिवार से भी मुलाकात की। मोदी रिटायर हों तो गडकरी बने पीएम, आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस विधायक की मांग। कांग्रेस के एक विधायक ने नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग की है। उन्होंने इसके लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के रिटायरमेंट वाले बयान का हवाला दिया। कांग्रेस विधायक ने आरएसएस प्रमुख के बयान का स्वागत करते हुए कहा कि अगर इसके हिसाब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से रिटायर होते हैं तो गडकरी को पीएम बनना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश, आज के लिए रेड अलर्ट जारी। रविवार शाम दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हुई और मौसम विभाग ने पहले जारी किए गए ऑरेंज अलर्ट को रेड अलर्ट में बदल दिया। मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की खबरें आईं, लेकिन छुट्टी का दिन होने के कारण यातायात की स्थिति सामान्य रही। हालांकि आज घर से बाहर निकलने वाले सावधानी से निकलें, बारिश से बचने का उपाय जरूर कर लें। यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे का बड़ा फैसला, ट्रेन में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे लगाने का बड़ा निर्णय लिया। इस योजना के तहत देश भर के करीब 74,000 यात्री डिब्बों और 15,000 लोकोमोटिव इंजन में सीसीटीवी कैमरे लगाई जाएंगी। कौन बनेगा भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष, आरएसएस से आ गया मैसेज। भारतीय जनता पार्टी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए तैयारी कर रही है। कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों में इसकी घोषणा भी बाकी है। इन सब के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यह स्पष्ट कर दिया कि भगवा पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसा होगा। कहां लापता हो गई डीयू की छात्रा स्नेहा देवनाथ, दिल्ली पुलिस भी ढूंढने में हुई फेल। त्रिपुरा की 19 साल की स्नेहा देवनाथ दिल्ली में लापता हो गई है। वो दक्षिण त्रिपुरा जिले के सबरूम की रहने वाली है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने इस मामले पर तुरंत एक्शन लेने के लिए पुलिस को कहा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इसमें लिखा कि सबरूम की रहने वाली स्नेहा देवनाथ के दिल्ली में लापता होने की खबर मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंची है। दिल्ली में सड़क हादसों में आई कमी, फिर भी पैदल यात्रियों की जान खतरे में। दिल्ली में पैदल यात्रियों की मौत के आंकड़े डरा रहे हैं। पिछले साल के शुरुआती 6 महीने की तरह इस साल भी जून तक 286 पैदल यात्रियों ने अपनी जान सड़क हादसों में गंवाई है। इस अवधि में सड़क हादसों में तो 11.57% की कमी दर्ज की गई।
कांवड़ मार्ग पर फैलाए कांच के टुकड़े, दिल्ली का अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश। दिल्ली में कांवड़ यात्रा को लेकर माहौल गर्म है। शाहदरा के कांवड़ रूट पर शनिवार को करीब 1 किलोमीटर तक जानबूझकर कांच के टुकड़े बिखेरे जाने की घटना से सनसनी फैल गई। आरोप है कि कुछ शरारती तत्वों ने इस हरकत के जरिए अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश की। घटना की जानकारी मिलते ही पीडब्ल्यूडी और एमसीडी की टीम्स मौके पर पहुंची और सफाई शुरू की। सावन में वीएचपी का अभियान, दिल्ली की शुद्ध शाकाहारी दुकानों को दिया जा रहा सनातनी सर्टिफिकेट। सावन की शुरुआत के साथ ही राजधानी दिल्ली में कांवड़ यात्रा को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद ने एक विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत दिल्ली की उन दुकानों को सनातनी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है जो शुद्ध शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराती हैं, जहां सनातन धर्म से जुड़ी परंपराओं का पालन होता है। वीएचपी के अनुसार ये पहल कांवड़ यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के उद्देश्य से शुरू की गई। गुरुग्राम के सोना की अवैध कॉलोनी में 200 घरों पर चलेंगे बुलडोजर। गुरुग्राम के सोना शहर के वार्ड 13 में स्थित निगम की करीब 9.5 एकड़ जमीन पर बसी अवैध कॉलोनी पर जल्द ही बुलडोजर चलेगा। पर्यटन निगम की मांग पर जिला उपायुक्त ने इसके लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर दी और पुलिस सहायता मिलते ही निगम के द्वारा इस अवैध कॉलोनी में बने करीब 200 मकानों को ध्वस्त किया जाएगा। अमेरिका भारत डील पक्की, अब नहीं लगेगा 20% से ज्यादा टैरिफ। भारत और अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौते पर सहमति बन गई। इस मिनी ट्रेड डील के तहत अमेरिका के द्वारा भारत से आयातित सामानों पर टैरिफ को 20% से कम रखने की संभावना है। दिल्ली में इमारत गिरने के मामले में लापरवाहों पर आएगी शामत, जांच कमेटी गठित। दिल्ली के वेलकम इलाके में शनिवार सुबह 4 मंजिला इमारत गिरने से एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद दिल्ली पुलिस ने लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बिल्डिंग गिरने की जांच कई पहलुओं से की जा रही है। दिल्ली में इमारत गिरने की क्रोनोलॉजी है डरावनी। 15 साल में इमारतें गिरने के 15 बड़े हादसे। पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट और सदर बाजार में जर्जर इमारतों के छज्जे गिरने की घटनाएं हुई। शुक्र है कि इन घटनाओं में कोई घायल नहीं हुआ। दोनों ही इमारतें पहले ही जर्जर घोषित की जा चुकी थीं। सूचना मिलते ही दमकल और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। युवाओं को सैलरी के अलावा मिलेंगे 15,000। 1 अगस्त से लागू होगी ELI स्कीम। भारत सरकार 1 अगस्त 2025 से एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की शुरुआत करने जा रही है। ये योजना उन युवाओं के लिए है जो पहली बार नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं। इस स्कीम के तहत पात्र कर्मचारियों को सैलरी के अतिरिक्त 15,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये राशि 2 किस्तों में दी जाएगी। आंखों में धूल झोंककर उड़ा ले जाते थे फोन और जरूरी सामान। दिल्ली में पकड़ा गया चोर गैंग। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने सेंधमारों की एक सक्रिय गिरोह का भांडाफोड़ किया। क्राइम ब्रांच ने रोहिणी के सेक्टर 10-11 में जापानी पार्क के पास से एक नाबालिग और 22 वर्षीय आफ्ताब उर्फ सूखा को पकड़ा। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी चोरी, फोन चोरी और इस तरह के कई अन्य अपराधों में शामिल हैं। दिल्ली में दर्दनाक हादसा। ऑडी सवार ने फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को रौंदा। राजधानी दिल्ली में दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों के घायल होने का मामला सामने आया है। यहां दक्षिण पश्चिम दिल्ली के वसंत विहार इलाके में यह हादसा हुआ। यहां शिवा कैंप के पास फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को नशे में धुत ऑडी कार चालक ने कुचल डाला, जिससे वो घायल हो गए। छांगुर बाबा से पूछताछ कर सकती है फरीदाबाद पुलिस। केस में दिल्ली पुलिस के एक सिपाही पर भी आरोप। हरियाणा के फरीदाबाद पुलिस भी धर्मांतरण और दुष्कर्म के मामले में यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए जलालुद्दीन शाह उर्फ छांगुर बाबा से पूछताछ कर सकती है। मुजेसर पुलिस ने दूसरे आरोपी आमिर की बहन नेहा खान को भी धर दबोचा। पुलिस ने महिला को अदालत में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया है। भारी बारिश की मार भी झेल लेगी दिल्ली। जल भराव से मिलेगी राहत। लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही शहर के लिए एक ड्रेनेज मास्टर प्लान को अंतिम रूप देगी। 2021 से इस परियोजना पर काम कर रहे विभाग ने शहर को 3 बेसिन, नजफगढ़ बेसिन, बारापुला बेसिन और ट्रांस यमुना बेसिन में विभाजित किया और प्रत्येक के लिए निविदाएं जारी की हैं। दिल्ली में 23 लाख घरों का हुआ सर्वे। एमसीडी की रिपोर्ट पर उठ रहे सवाल। दिल्ली नगर निगम हर साल मानसून से पहले 30 जून तक खतरनाक इमारतों का सर्वे करता है। इस साल 1 जुलाई तक की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 23 लाख इमारतों का सर्वे किया गया, जिनमें से केवल 4 इमारतें ही खतरनाक श्रेणी में पाई गई। पूरे देश में होगा वोटर लिस्ट रिवीजन। चुनाव आयोग ने कर ली है तैयारी। बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान को लेकर भले ही कांग्रेस सहित कुछ विपक्ष दलों की ओर से अभी भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखने के बाद चुनाव आयोग अब इस मुहिम को देश भर में छेड़ने की तैयारी में है। वो जल्द इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर सकता है।
तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।